हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आज पैसिव वॉइस बनाना जानेंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस एंड passive voice. The past indefinite tense also known as the simple past tense. Past indefinite को ही हम simple past tense भी कहते हैं। Is used to talk about actions that occurred in the past at the specific time. पिछली बातों को, पिछली घटनाओं को जो वर्णन किया जाता है जिस सेंटेंस में, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। जितने भी आपके 12 टेंस हैं, सभी के सभी, जिसमें 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनेगा, बाकी 4 टेंसों का नहीं बनता है। यह पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर देखें। एक्टिव वॉइस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहले आपको सब्जेक्ट दिया होगा, द डूअर यानी कर्ता। जब सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, लेकिन अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा होगा निगेटिव में, ठीक है ना, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो पास्ट अगर सिंपल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मॉडिफायर्स, ये ऑप्शनल हैं अन्य शब्द। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यही आपका पहले नंबर में ऑब्जेक्ट को आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिख लेंगे, यही न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का ध्यान रखिएगा, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी, जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। वाज जो है ही, सी, इट और नेम और आई के साथ वाज लगेगा, अदर के साथ वी, यू, दे के साथ वर लगेगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर मॉडिफायर्स ऑप्शनल, और सब्जेक्ट जो है आपका, ये सब्जेक्ट जिसे मैंने बाय द डोअर लिख दिया है, तो आपको बाई सब्जेक्ट, ठीक है, बाई सब्जेक्ट लिखकर भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है और इस वीडियो में बाय डोअर लिखकर बताया, ऑप्शनल है। अब आगे चलते हैं अगली वीडियो में, अगली स्लाइड में। तो इस स्लाइड में आप सिंपल सेंटेंस बनाना जानेंगे। तो देखिए यहां पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। यहाँ एग्जाम्पल देखें और समझें, बाखूबी समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। द डॉग चेस्ड द कैट। तो यहां पर पहले हमको ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द कैट, तो द कैट लिख लेंगे। यह पास्ट इंडेफिनिट का है, बिल्ली एक वचन कर्ता में आएगी, इसलिए इसके साथ वाज। फिर चेस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो चेस्ड का सेकंड और थर्ड एक ही होगा, इसलिए चेस्ड ही आ जाएगा। सब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ रहेगा, जैसे सूरज, सब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ रहेगा। डॉग जो है सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे बाई द डॉग, ये बाई के साथ रहेगा। इसके लिए अब थोड़ा सुने कि जैसे सूरज को कहा जाता है कि सूरज तो बहुत ही बदमाश है भाई, है ना, यह किरण के साथ आता है और संध्या के साथ जाता है। तो यहां पर बाई जो है, आप देखिएगा बाई के साथ ही डॉग लगेगा।
जॉन, अगला देखिए सेंटेंस, जॉन एट द सैंडविच। तो यहां पास आपका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द सैंडविच। पहले सैंडविच लिख लेंगे, जॉन एट द सैंडविच है तो पहले आप सैंडविच लिख लेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। पास्ट का है, एक वचन कर्ता में आएगा सैंडविच, इसलिए वॉज लगेगा। ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाए, ईट एट ईटेन, इसलिए ईटेन लिखेंगे। और फिर बाई के साथ जॉन, बाई के साथ जॉन, सब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ रहेगा। द टीचर ग्रेडेड द एग्जाम, द टीचर ग्रेडेड द एग्जाम्स। तो यहां पास द एग्जाम्स, एग्जाम्स है, एग्जाम नहीं एग्जाम्स है, प्लूरल है, इसलिए वर लग जाएगा। आपको यहाँ पास पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। तो यहाँ पास हेल्प मेंबर आपको नई हेल्प मेंबर जो मिलेगी वॉज और वर ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पास आपका एग्जाम्स है इसलिए वर लग जाएगा। और ग्रेडेड, ग्रेडेड, ठीक है, ग्रेडेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और सब्जेक्ट द टीचर है तो बाय द टीचर हो जाएगा, बाय द टीचर। द स्टॉर्म्स डैमेज्ड द रूफ, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है द रूफ, फिर इसके बाद रूफ एक वचन है इसलिए वॉज लगेगा। डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, डैमेज ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। कुछ वर्ब जो होती हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी रहती हैं, तो डैमेज्ड। और स्टॉर्म, स्टॉर्म जो है वह सब्जेक्ट है तो वह बाई के साथ सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। द चीफ कुक्ड द मील, तो द आप यहां ऑब्जेक्ट है द मील वॉज, और कुक्ड का थर्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय द चीफ। द बॉयज प्लेड सॉसर, तो यहां सॉसर एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा तो वॉज प्लेड। वर्ब की यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जा रही है बच्चों, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ मैंने बताया कुछ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जैसी रहती हैं, ठीक है, सेम रहती हैं। तो यहां पर प्लेड, फिर सब्जेक्ट के साथ बाई, तो द बॉयज है तो बाई द बॉयज हो जाएगा। द विंड बिलो द लीव्स, तो द लीव्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो द लीव्स लिख लेंगे, प्लूरल है इसलिए वर लगेगा। ब्लू, ब्लू का ब्लोन हो जाएगा थर्ड फॉर्म ब्लोन, फिर बाय द विंड, बाय द विंड। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, तो यहां द पेशेंट ऑब्जेक्ट है, द पेशेंट एक वचन है तो वॉज लगेगा। एग्जामिन एंड हो जाए थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा। फिर द डॉक्टर तो बाय द डॉक्टर। द सिंगर परफॉर्म द सॉन्ग, तो द सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो द सॉन्ग लिख दीजिएगा, एक वचन है इसलिए वॉज लगेगा। परफॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म परफॉर्म बाय द सिंगर, बाय द सिंगर। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अब नेगेटिव बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी तक आपने सिंपल बनाया, अब नेगेटिव बनाएं। तो देखिए नेगेटिव में भी कुछ नहीं कर, केवल नॉट का प्रयोग करना है। देखिएगा थोड़ा सा कैसे प्रयोग करना है, बहुत ही सरल है। हाउ टू चेंज नेगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो एग्जांपल्स सिंपल पास्ट टेंस का है, देखिए। तो यहां सिंडी डिड नॉट ब्रेक द विंडो, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये देखिए आप डिड नॉट, डिड नॉट लिखा, यह पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, डिड नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी हेल्प में किस में चली जाएगी, वॉज और वर में। तो पहले ऑब्जेक्ट आप देख लें, ऑब्जेक्ट देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, तो द विंडो लिख लेंगे। विंडो एक वचन के अंतर्गत आएगी, विंडोज नहीं लिखा हुआ है, विंडो लिखा हुआ है, एक वचन है इसलिए वॉज लगेगा। और निगेटिव है ये सेंटेंस आपका, ठीक है ना, हमारा एक्टिव वॉइस निगेटिव है इसलिए पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद वॉज नॉट लिख देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म
ब्रोकन लिख देंगे और सब्जेक्ट जो है वह बाई के साथ लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बाई के साथ, तो बाई सिंडी। ये आपका पैसिव वॉइस। इसी तरह सभी पैसिव वॉइस आप सिंपल को निगेटिव बना लीजिए और उसके पैसिव वॉइस बना डालें, ठीक है ना। इस तरह आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बहुत ही सरल है निगेटिव बनाना। अब कुछ निगेटिव है, कुछ इंट्रोगेटिव हैं। अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव के देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इंट्रोगेटिव में और कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट डू वर्ब, डू वाले वर्ब प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस, तो जब ये क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो वो क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम, व्हाट, व्हाई, ठीक है, व्हाट, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, व्हेन, वेयर, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो वो क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डू वर्ब अगर हो तो बी वर्ब, ठीक है। डू वर्ब दिया हो तो बी वर्ब में आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपका बी वर्ब में, तो बी वर्ब में बहुत सी चीज़ें आ जाती है आपको, जैसे बी वर्ब में इज, एम, आर, तो पास्ट होगा तो वॉज वर्ब चला जाएगा, ठीक है ना। अब फिर ध्यान रखिएगा मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको मेन वर्ब जो है वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लिख देंगे। सब्जेक्ट जो है बाई के साथ चला जाएगा, सब्जेक्ट बाई के साथ चला जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है जैसे व्हाट डू वर्ब है, व्हाट डू सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, ये तो आपका नियम बता दिया गया, व्हाट और डू वर्ब और सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो जैसे लिखा व्हाट डिड यू ईट, ये आपका सेंटेंस हुआ, व्हाट डिड यू ईट। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, यानी आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ जब बनाएंगे तो ये व्हाट आप वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया गया, व्हाट, बी वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। आप कैसे, ये व्हाट को व्हाट ही लिख दीजिएगा। फिर यहाँ डिड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब किस में चली जाएगी, वॉज और वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज और वर्ब। तो अब ये वॉज किसके आधार पर लगेगा हमारा, वॉज जो है आपका एक वचन करता मानते हुए लगेगा। तो यहाँ पर तो एक वचन करता हुआ मानते हुए वॉज लगा दिया। और यहाँ पर अगर कोई सब्जेक्ट होता, ठीक है ना, यदि ऑब्जेक्ट होता तो वो आपका सब्जेक्ट के रूप में बन जाता, ही, सी, इट, कुछ भी होता, ठीक है। फिर इसके बाद आप मेन वर्ब, तो वर्ब क्या है, ईट, तो इसका थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। और सब्जेक्ट जो है बाई के साथ यू लिख दिया जाएगा, बाई के साथ यू। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस देखने में आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो सेंटेंस देखिए तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो बना हुआ है आपका, इंट्रोगेटिव बनाया गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस आपको दिए गए हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस विदाउट नॉट, बिना नॉट वाले, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो देखिए डिड ही राइट ए लेटर लिखा हुआ है, डिड ही राइट ए लेटर। अब ये देखकर आप जान गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप वॉज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ए लेटर, ये आपका ए लेटर लिख लेंगे। ए लेटर के साथ क्या लगना चाहिए, वॉज की वर्ब, तो वॉज लगेगा, तो वॉज ए लेटर। फिर राइट का थर्ड फॉर्म तो रिटन, फिर इसके बाद बाई और ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाई हिम। अगला सेंटेंस है डिड सी टेल हर स्टोरी, ठीक है। तो हर स्टोरी है, तो हर स्टोरी के साथ हमारा क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए, कि एक वचन है तो वॉज हर स्टोरी। और टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा
टोल्ड सब्जेक्ट सी है तो बाई हर हो जाएगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाले, डिड सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो डिड यू नॉट ओपन द डोर जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसे बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पैसिव वॉइस बनाएंगे विथ नॉट वाले, तो वॉज वर्ब फिर सब ऑब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई सब्जेक्ट। अब पहला सेंटेंस है डिड यू नॉट ओपन द डोर्स। द डोर्स है बहुवचन है इसलिए वर लगेगा। इसे वेयर भी पढ़ते हैं बच्चे, वर भी पढ़ते हैं, तो वेयर या वर द डोर्स, ठीक है, इसके आधार पर लगेगा, इसके आधार पर लगेगा, ध्यान रखिएगा, वर या वॉज जो भी जैसा लगता है। ये किसके आधार पर, ये बहुवचन है इसलिए वर लगेगा, यहाँ पास एक वचन रहा इसलिए वॉज लगा, ठीक है, यहाँ एक वचन था तो वॉज लगा। यहाँ डोर्स है बहुवचन है इसलिए वर लगेगा। फिर यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, फिर नॉट लगाना तो हमने नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ओपन तो ओपेंड हो जाएगा, ओपेंड, ठीक है, फिर बाई और सब्जेक्ट क्या है यू, बाई का यू। अगला देखिए वॉज हर स्टोरी टोल्ड बाई हर, तो सॉरी ये है सेंटेंस डिड ही नॉट टेकन बाई माई बैग्स, डिड ही नॉट टेक माई बैग्स, सॉरी मिस बुलर गया, डिड ही नॉट टेक माई बैग्स, ठीक है ना। तो माई बैग्स, पहले माई बैग्स के आधार पर क्या लगना चाहिए, वर ही लगेगा क्योंकि बैग्स है प्लूरल, तो वर माई बैग्स, फिर नॉट लगाएंगे जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिया है हमने, तो नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन, इसके बाद बाई सब्जेक्ट ही का हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। इसी तरह कई सेंटेंस बताए जा सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लेंगे। आप प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, जो भी अभ्यास करेगा उसी से बनेगा, ठीक है ना। आप कंटिन्यू अभ्यास करें, इस वीडियो को देखें, पिछली वीडियो को देखें और जब तक ना बने तब तक देखें, बार बार देखें, निश्चित बात है आपको समझ में आएगा, बनेगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि सर हमें ऐसे बता दीजिए, इसका पैसिव वॉइस बताइए, ठीक है ना, तो मैं आपको निश्चित बात है उसका सोल्यूशन दूंगा, बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।